हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम उस कंफ्यूजन को इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करेंगे। देखो आराम से क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से समझोगे ना तो मैं मानता हूं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। जो भी डाउट है आपके, कोई भी क्वेश्चन आपने किया हो इस चैप्टर का, उसमें कोई डाउट होगा वो भी इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सब क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अच्छे से देख लो। राज कपूर ट्रांसपोर्ट कंपनी ओन्स 2 ट्रक। पहली बात तो यहां पर आपको नोटिस करनी है कि भाई उसके पास 2 ट्रक है। हर एक ट्रक के अंदर जो कैपेसिटी है वो 5 टन का सामान ले जाने की है। ट्रक के अंदर जो सामान आएगा वो 5 टन का आएगा। 5 टन का सामान भर के जाएगा, ट्रक वापस आ जाएगा। ध्यान से ये लाइन पढ़ना है आपको। दे आर यूज बाय द महालक्ष्मी इंडस्ट्री टू कैरी आउट द कोल फ्रॉम कोल माइंस टू फैक्ट्री। ये लाइन ध्यान से पढ़ो और अंडरलाइन भी कर दो। क्या लिखा है? तुम्हारी जो कोल लाइन है ना, मतलब कोल जो है ना, कोल, वो कोल माइंस से कवर करना है और कोल माइंस से कोल को फैक्ट्री तक पहुंचाना। ये ट्रक का काम। ठीक है, मतलब समझो यहां पर कोल माइन है और वो कोल माइन से निकल के यहां पर फैक्ट्री तक पहुंचाना है सामान को। दैट्स इट। ओके। लेकिन देखो यहां पर एक चीज है क्वेश्चन में मिसिंग है। क्या मिसिंग है पता है? जब कोल माइन में कोल भर के ट्रक जाएगा तो सीधी बात है, वो तो कॉमन सेंस है, भर के ही जाएगा, खाली ट्रक क्यों जाएगा? किसी के माइंड में ये डाउट आया कि खाली भी जा सकता है? नहीं ना, घूमने थोड़ी आया। यहां पर कोल माइन में ट्रक भर के यहां तक जब जाएगा तो भर के ही जाएगा ना, खाली क्यों जाएगा? 5 टन का सामान ट्रक के अंदर भर के ही जाना है। कितना भरेंगे वो नहीं पता, तो हम लोग यही समझेंगे 5 टन तो भर के पूरा जाएगा ही। अब एक कॉमन सेंस वाली बात मुझे बताओ कि जब क्या रिटर्न आएगा तो क्या वो भर के आएगा 5 टन सामान? सोच, क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी है। और ऐसा तो नहीं होगा कि जाने के टाइम पे भी पूरा 5 टन लेके जाएगा और रिटर्न आने के टाइम पे भी पूरा 5 टन रिटर्न लेके आएगा। नहीं ना। जो कोल यहां से भर के जाएगा, यहां पर खाली करेगा, यहां से कुछ लाने को उसके पास है ही नहीं ना। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही बोला है। तो हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं कि जब वो आएगा तब वो एम्प्टी आएगा। सिंपल सी बात। जब वो रिटर्न होगा तब वो एम्प्टी होगा और जब वो जाएगा तब वो फुल कैपेसिटी को यूज करके अपना जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। देखो नॉर्मली ये सब क्वेश्चन में दे देते हैं। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने किए ना उसमें ऐसा बोलते थे कि जाने के टाइम पे 100% और रिटर्न आने के टाइम पे 60%, लेकिन यहाँ पर रिटर्न आने के टाइम पे वो एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, मैं ऐसा ही समझूंगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कोल लेके जा रहा है और यहाँ पर खाली करेगा, तो प्रैक्टिकली सोचो कि क्या वापस कोल भर के यहाँ पर आएगा क्या? नहीं ना। क्यों आएगा? ईच ट्रक मेक अ 2 राउंड ट्रिप। 2 बार ऐसा काम करेगा, गया वापस आया, वापस गया वापस आया, 2 बार। और 100 माइल ईच, मतलब कि 50 माइल ईच में, मतलब यहां से यहां जाने का 50 माइल और यहां से यहां आने का 50 माइल। हो गया 50-50 आने जाने का 100। इस वजह से उसने 100 भी बोला 50 भी बोला, आने जाने का 50 मिला मिला के। चलो 25 दिन ये कामकाज होता है तो ठीक है। ट्रक का कॉस्ट दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, यूजफुल लाइफ दे रखा है, बाकी के खर्चे दे रखे, खर्चे बाद में पढ़ लेंगे। इफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी वांट 50% प्रॉफिट ऑन फेयर, ये भी अंडरलाइन कर लो। 50% प्रॉफिट चाहिए। जो भाड़ा नक्की होगा ना, जो भाड़ा होगा वो भाड़ा 50% प्रॉफिट के साथ फिक्स होगा, लेकिन 50% प्रॉफिट ऑन फेयर मतलब जो रेंट फिक्स किया जाएगा ट्रक में सामान लेके जाना और लेके आने का जो भाड़ा फिक्स किया जाएगा, उस भाड़े का 50% प्रॉफिट चाहिए कंपनी को। तो हाउ मच फेयर शुड महालक्ष्मी इंडस्ट्री चार्ज पर टन माइल? टन माइल
एक टर्न माइल के हिसाब से कितना भाड़ा चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो देखो यहां पर क्वेश्चन में हम किलोमीटर की जगह पर माइल्स लिख देंगे, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में माइल्स है। और सबसे पहली बात, टोटल माइल्स निकालेंगे। ओके, टोटल माइल्स निकालेंगे। सोच समझ के बताओ, ट्रक जब जाएगा तब 50 जाएगा, वापस आएगा तो भी 50 किलोमीटर ही आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ओके, अब दो बार ऐसा करने वाले, दो बार, दो ट्रिप है ना, दो ट्रिप मतलब जाने का दो, आने का दो हो गया, राउंड ट्रिप हो गया ना। 25 दिन ऐसा काम हो रहा है। और देखो पहली बात तो ये है कि हमारे पास दो ट्रक है, लेकिन मैं कैलकुलेशन अभी एक ही ट्रक का कर रहा हूं। कैलकुलेशन एक ही ट्रक का करेंगे, एक ट्रक का कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, और सब कुछ एक ट्रक के हिसाब से निकालेंगे, आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप दो ट्रक के हिसाब से कैलकुलेट करो, चाहे एक ट्रक के हिसाब से करो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा दोनों। चलो यहां पर अगर आप देखते हो तो 50 × 2 × 25, दैट मीन्स के 2500, ये भी 2500, दैट मीन्स ये 5000 माइल्स हो जाएगा। मतलब इतने माइल्स जो ट्रक है पूरे महीने में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? अगर ये एक ट्रक का है तो मुझे बताओ, ये दो ट्रक अगर ऐसे जाते हैं तो दो ट्रक के साथ मल्टीप्लाई करके ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे टोटल टन माइल निकालना। चलिए बताइए टन माइल क्या होता है? आउटवर्ड एंड रिटर्न। देखो 2500 माइल जाने का, 2500 माइल आने का। ठीक है, तो 2500 माइल जाने का और 2500 माइल टोटल आने का, एक एक ट्रक का। मैंने क्या बताया था, ट्रक जब जा रहा है तब पूरा सामान लेके जा रहा होगा 5 टन, तो रिटर्न आ रहा है ना तब 0 टन लेके आ रहा है, एम्प्टी, खाली लेके आ रहा है। डेट्स वाई 2500 इंटू 5, 12,500, और रिटर्न आने के टाइम पे 0 मल्टीप्लाई होता था 0, ये आ गया ये आंसर। ये मेरा टन माइल हो गया, सिंपल सी बात है एकदम। चलो यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट, बताइए। चलो सबसे पहले तो बात है ड्राइवर का सैलरी। ड्राइवर का सैलरी देखो, यहां पर दो ट्रक है लेकिन ड्राइवर रखे इन्होंने 4, दो ट्रक है ड्राइवर 4, तो कोई बात नहीं, 4 ड्राइवर को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे, महीने का ही सैलरी है और हम महीने का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास, अच्छा बहुत से स्टूडेंट का कभी डाउट आता है कि सर महीने का क्यों किया, वो वाले क्वेश्चन में आपने साल का किया था, इस वाले में महीने का। देखो समझो, हम लोग यहाँ पर 25 दिन के हिसाब से हिसाब कर रहे हैं ना। सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, आपने ये जो कैलकुलेशन किया वो 25 दिन की किया ना, है ना? 25 दिन के हिसाब से तुमने ये फाइंड आउट किया, तो सीधी बात है जब ये वाला कैलकुलेट करोगे तो ये साल का कैसे हो सकता है? ये भी 25 का ही होगा, 25 मतलब महीने का ही होगा। चल यहां पर बात ये है कि तुम्हारे पास ड्राइवर का सैलरी जो है वो कितना होने वाला है, तो 4 ड्राइवर है और 2500 रुपए पर मंथ, लेकिन दो ट्रक के लिए 4 ड्राइवर। तो देखो मेरी बात समझो, यहां पर ड्राइवर सैलरी 2500 × 4, लेकिन एक बात अच्छे से समझ जाओ कि 4 ड्राइवर है ना वो दो ट्रक के पीछे,
हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो एक ट्रक की करनी है, ओनली फॉर वन ट्रक। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको दो ट्रक से डिवाइड करूंगा। 2500 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5000। सिंपल सी बात है, क्या करना है इसमें, हो गया। इंश्योरेंस जो है ना वो 1200 रुपए पर मंथ है, लेकिन ईच ट्रक मतलब क्या हो गया, एक ट्रक का 1200 पूरे साल का है, एन्युअली। एन्युअली मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, इंश्योरेंस 12,000 डिवाइड बाई 12 मंथ, 1,000। रोड टैक्स जो है ना 1500 रुपए है पर क्वार्टर पर ट्रक। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने का समय। जो समय 3 महीने का होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, वो वाला क्वार्टर नहीं जो आप समझ रहे हो। हाँ, 1500 3 महीने का, तो एक ट्रक का ये, तो आप सीधी बात है, सीधा 1500 को 3 से डिवाइड कर लो, एक ट्रक का महीने का रोड टैक्स मिल जाए। रोड टैक्स 1500 डिवाइड बाई 3 मंथ मतलब क्वार्टर, 500। ओके, बात चलते हैं आगे की। हाँ, गैरेज रेंट पे आते हैं, बाकी का बाद में करेंगे। गैरेज रेंट पूरे साल का है, और यहां पर बोला नहीं है कि पर एनम। तो एक कॉमन सेंस है ना कि उसके पास दो ट्रक है, तो गैरेज में क्या एक ट्रक रखेगा, बाकी क्या एक बाहर धूप में सड़ने के लिए रखेगा क्या। सिंपल सी बात है, दो ट्रक है तो गैरेज का भाड़ा पर एनम दे दिया, मतलब 36,000 साल का भाड़ा है जिस गैरेज में वो ट्रक रखता है। तो वो दो ट्रक के लिए ही होगा ना, क्योंकि लिखा नहीं ना पर ट्रक। तो उसके पास दो ट्रक है तो भाड़ा दो ट्रक का होगा, इस तरीके से कंसीडर करना है। और यहां पर खास करके जो रेंट है गैरेज का, उसमें 36,000 डिवाइड बाय पहले 12 कर लो, कितना आने वाला, 3,000। ये 12 करने से क्या हो जाएगा, एक महीने का मिल जाएगा भाड़ा। लेकिन यहां पर उसके पास दो ट्रक है ना, तो डिवाइड बाय दो ट्रक भी कर दे, कितना आ जाएगा, 3,000 डिवाइड बाई दो ट्रक, तो कितना हो गया, 1500। एक ट्रक का भाड़ा 1500 हो गया महीने का गैरेज का। ठीक है, देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 36,000 डिवाइड बाई 12 और फिर दो। लेकिन ऐसे करता हूं ना तो यार कभी कभी कोई स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, यार सर बोले सर आपने डिवाइड ही हो गया, वो समझ में नहीं आता। तो बेटर है कि पहले 3600 को 12 से डिवाइड करके मैंने क्या कर दिया, एक महीने का निकाल लिया। लेकिन ये एक महीने का जो भाड़ा आया वो दो ट्रक का आया, तो मैंने दो से डिवाइड करके एक ट्रक का निकाल लिया, कॉमन सेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात यहां पर आ जाती है कि सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते, तो चलिए कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन इसका तो टोटल हो जाएगा यहां पर। चलो यहां पर बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। बताइए, चलो 2,80,000 में से 40,000 का स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो ये एक ट्रक का मिलेगा ना, बिकॉज ये ट्रक का कॉस्ट है, एक ट्रक का। और एक ट्रक की लाइफ है 10 साल। तो यार एक सिंपल सा बात समझो ना, एक काम करेंगे, मैं है ना यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन पेज ऐड करके ही करवा देता हूँ। चलो देखो यहाँ पर ध्यान दो, डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, 2,80,000 को 40 में से 40 से माइनस करके 10 साल की लाइफ से डिवाइड करेंगे, तो 2 40 कितना है, 24। और ये साल का डेप्रीशिएशन है, ठीक है। तो साल का डेप्रीशिएशन इज 24,000, एक बस एक ट्रक का, तो डिवाइड बाई 12 कितना आ गया, 2,000। हो गया, कोई डाउट यहां पर नहीं ना। चलो बहुत अच्छी बात। उसके बाद आपको फ्यूल दिया है 10 रुपए पर माइल, पर माइल का 10 रुपए। अब सोचो
जब जाने के टाइम पे 2500 माइल जा रही है ट्रक, आने के टाइम पे 2500 माइल आ रही है, तो फिर 5000 माइल आने जाने का हो गया। तो जो भाड़ा मतलब जो पेट्रोल का भाव लगेगा डीजल का, वो कितना लगेगा? वो 10 रुपए लगता है एक माइल का। मतलब एक माइल जाने का जो पेट्रोल डीजल जो भी खर्च होता है वो 10 रुपए। तो यहां पर फ्यूल जो है वो 5000 माइल्स इंटू 10 रुपए पर माइल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50,000 राउंड। ओके। फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस 2 रुपए पर माइल। 5,000 माइल्स इंटू 2 रुपए, हो गया 10,000। चलो, आई थिंक इसके बाद तो कुछ दिया ही नहीं है उसने। चलो टोटल कर ले। यहां पर देखो, अभी आपको क्या निकालना है? पर टन माइल की कॉस्ट निकालनी है, पर टन माइल। और आपका जो यहाँ पर टन माइल है वो 12,500 है। तो मैं क्या करूंगा, 5,000, 1,000, 1,500 और 15, नहीं सॉरी, 5,000, 1,500 और 1,500, ये आ रहा है 8,000। ओके। और एक काम करेंगे, 2,000, 50,000, 10,000, ये 62,000 आ रहा है। और देखो, नॉर्मली हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों को टोटल करके बात खत्म करो, या आपके पास जो पर टर्न माइल का जो कॉस्टिंग निकालना है तो ये आपके पास अमाउंट है। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो पर टर्न माइल के आंसर मिल जाएगा। मतलब 8,000 डिवाइड बाई 12,500, मतलब 8,000 डिवाइड बाई 12,500, तो 0.64। फिर उसके बाद 2,000 डिवाइड बाई 12,500, 0.16। 50,000 डिवाइड बाई 12,500, ये 4। 10,000 डिवाइड बाई 12,500, ये 0.8। और सबका टोटल 0.64, 0.16, 4 और 0.8, ये आ रहा है 5.6। ये आया 5.6। ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट। और ये 70,000 भी आ सकता है। कैसे? तो ये 8,000 और ये 62,000 मिला के 70 हो गया। बोलिए, यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाओगे तो काम हो जाएगा। अब यहां पर मैं अगर टोटल करता हूं ना, प्रॉफिट क्या चाहिए? प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या बोला है पता है? जो तुम्हारा फेयर होगा ना, जो भाड़ा तुम फिक्स करोगे, ये जो भाड़ा जो फिक्स करोगे ना, उसके ऊपर 50% प्रॉफिट लेना। मतलब तुम्हारा यहां पर जो भाड़ा आएगा उसके ऊपर 50% प्रॉफिट है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, देखो, 50% प्रॉफिट ऑन फेयर, भाड़े पे। तो यार सर, ये तो अपने पास है नहीं, इसके ऊपर 50% कहां से करेंगे? बताओ जरा। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर मेरे को इसका 50% करना है ना, तो मैं इसका 100% करूंगा, इसका 100% करूंगा। चेक करो, देखो, इसका 100% करूंगा तो 70,000 आता है, और ये 1,40,000 होता है टोटल करके। अब 1,40,000 का 50% करके देखो, आ गया, देखो। और ये आपको पता होना चाहिए, मैंने सिखाया हुआ है कि जब भी सेलिंग प्राइस पे 50% प्रॉफिट होता है ना, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट होता है? 100%। ओके। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आता ना, तो भाई तुमको यहां पर 100 एज्यूम करना पड़ेगा कि ये 100 है, इसके पर 50% प्रॉफिट लेना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 50 तब प्रॉफिट हो गया, तो बाकी 50 का क्या हो गया तुम्हारा? कॉस्ट। तभी तो 50 50 100 हो जाएगा।
अब 50 के सामने 70,000 है तो दूसरे 50 के सामने भी तो 70,000 होगा। आप ऐसे करते थे ना, 50 के सामने 70, तो 50 के सामने कितना 70 आएगा, तो हो गया ना बात। और यहां पर भी ये 5.6 ही आने वाला है, कितना 11.2। ये था आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है कि सर मैं 2 ट्रक का कैलकुलेशन करूं तो अभी तुम्हारा आंसर तो यही आएगा, गारंटी देता हूं 11.2 ही आएगा। 2 ट्रक की कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा कि ये जितने भी खर्चे यहां पर दिखे ना वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? 5 के जगह 10 दिखेगा, 1 के जगह यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, इधर 1000 आ सकता है, इधर 3000, जो आपका ये वाला आया था। ये भी सब डबल हो जाएगा क्योंकि ये 1 ट्रक का है, हम डबल कर देंगे तो 2 ट्रक का हो जाएगा। उसी हिसाब से ये वाला भी 1 ट्रक का है ना, तो मैं इसको डबल कर दूंगा तो ये 25,000 2 ट्रक का आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जब ये डबल हो जाएगा 2 ट्रक का, कितना हो जाएगा 2,80,000, और ये भी डबल हो जाएगा 2 ट्रक का, कितना हो जाएगा 25। तो जब मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर दूं तो वापस मेरा आंसर तो 11.2 ही आएगा। चेक करो, आया? तो अगर किसी के माइंड में ऐसा डाउट होता है ना कि सर 2 ट्रक का करे या 1 ट्रक का करे, देखो यार तुम बीकॉम पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको भी हल्के में मत लो, इतना भी तुम्हारा वैल्यू मत डाउन कर दो, खुद ही अपने हिसाब से अपना वैल्यू मत डाउन कर लो, तुम्हारी सोच को थोड़ा डेवलप करो, ठीक है, कि भाई जब मैं ये पूरे 2 ट्रक का लूंगा सारे खर्चे, तो ये भी मैं 2 ट्रक का ले लूंगा। अब डिवाइड करो, सेम आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा 11.2? तो फिर ठीक है, तो कॉस्टिंग इज नॉट अबाउट ओनली एंट्री, नहीं, कॉस्टिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एंड लॉजिक। तुम जब समझ ही नहीं पा रहे हो, तब जब तुम चीजों को ये ही नहीं समझ पा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो कि ट्रक जा रहा है, ट्रक आ रहा है, इतना किलोमीटर हुआ, इतना खर्चा हुआ, तो फिर तुम कॉस्टिंग नहीं समझ पा रहे हो, तो इतना मतलब समझ लो कि तुम नॉर्मल से नॉर्मल बिजनेस भी नहीं समझ पा रहे। ठीक है, चलो बात खत्म करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।